आज हम डिस्कस करेंगे लेबर रिफॉर्म्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, कोड ऑफ वेजेज 2019, जो भारत में वेज सिस्टम को सुधारने और वर्कर्स को फेयर सैलरी दिलाने के लिए लाया गया है। सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट से कहा है कि वे ये तय करें कि डोमेस्टिक वर्कर्स को मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 और कोड ऑफ वेजेज 2019 के तहत शामिल किया जाए या नहीं। ये मुद्दा वर्कर डिग्निटी और सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा है। अब समझते हैं कोड ऑफ वेजेज 2019। इसका मुख्य उद्देश्य है फेयर वेजेज, सोशल जस्टिस, ईज ऑफ कंप्लायंस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देना। ये कोड सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 की सिफारिशों पर आधारित है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसने कई पुराने वेज कानूनों को एक ही कोड में मर्ज कर दिया और कंप्लायंस को आसान बनाया। उदाहरण के लिए नियमों की संख्या 163 से घटकर 58, फॉर्म्स 20 से घटकर 6 और रजिस्टर 24 से घटकर 2 कर दिए गए हैं। साथ ही इसमें सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। अब इसमें कौन कौन से कानून शामिल किए गए हैं? इसमें पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 को सब्ज्यूम किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है मिनिमम वेज और फ्लोर वेज। सेक्शन 5 के तहत यूनिवर्सल मिनिमम वेज का प्रावधान है, यानी अब मिनिमम वेज सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। पहले ये कवरेज केवल लगभग 30% वर्कफोर्स तक सीमित थी, लेकिन अब इसे लगभग 100% कवरेज की दिशा में बढ़ाया गया है। इसके अलावा सेक्शन 9 के तहत सेंटर सरकार नेशनल फ्लोर वेज तय करेगी और कोई भी स्टेट इससे कम वेज फिक्स नहीं कर सकता। वेज फिक्सेशन में स्किल लेवल, रीजन और काम की कठिनाई को ध्यान में रखा जाएगा और इसे हर 5 साल में रिवाइज करना जरूरी होगा। ये कोड ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर पर लागू है। इससे इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स को वेज प्रोटेक्शन मिलेगा और एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। साथ ही सेक्शन 50 के तहत वेज स्लिप देना अनिवार्य किया गया है, जिससे पेमेंट ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। टाइमली पेमेंट भी एक बड़ा रिफॉर्म है। सेक्शन 17 के अनुसार मंथली वेजेज 7 दिन के अंदर देनी होंगी और टर्मिनेशन के बाद बकाया भुगतान 2 दिन के अंदर करना होगा। सेक्शन 13 के तहत वर्किंग आवर्स अधिकतम 48 घंटे प्रति सप्ताह और अधिकतम 12 घंटे प्रति दिन तय किए गए हैं। सेक्शन 14 में ओवर टाइम पेमेंट 2 गुना रखने का प्रावधान है। अब जेंडर जस्टिस की बात करें। सेक्शन 3 के तहत समान कार्य के लिए वेज और कंडीशंस में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और इसमें ट्रांसजेंडर पर्सन्स को भी शामिल किया गया है। सेक्शन 42 के अनुसार सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में 1/3 मेंबर्स महिलाएं होनी चाहिए। इससे जेंडर वेज गैप कम करने में मदद मिल सकती है। एम्प्लॉयर कंप्लायंस के लिए डीक्रिमिनलाइजेशन सेक्शन 56 किया गया है, यानी पहली बार अपराध पर जेल की जगह फाइन लगेगा और कंपाउंडिंग भी संभव है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सेक्शन 51 के तहत वेब बेस्ड रैंडम इंस्पेक्शन होंगे और फोकस गाइडेंस व कंप्लायंस पर रहेगा। चैलेंज ये है कि कई स्टेट्स अभी तक रूल्स नोटिफाई नहीं कर रहे। इनफॉर्मल सेक्टर में एनफोर्समेंट मुश्किल है, वर्कर्स में अवेयरनेस कम है और इंस्पेक्शन कैपेसिटी कमजोर है। डोमेस्टिक वर्कर्स को शामिल करना भी कई राज्यों में पेंडिंग है। वे फॉरवर्ड में जरूरी है कि स्टेट्स तेजी से इंप्लीमेंटेशन करें, डिजिटल वेज ट्रैकिंग सिस्टम बने, वर्कर्स अवेयरनेस कैंपेन चले, इंस्पेक्शन